प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। और प्रभु ने एक बार फिर से अवसर दिया अपने चरणों में आने के लिए। और हमने बीते समय में एक बाइबल अध्ययन शुरू किया था, संपूर्ण बाइबल अध्ययन और बाइबल सर्वे हमने शुरू किया था, और जिसके अंदर हमने बुक ऑफ द जेनेसिस के विषय में कुछ बातें सीखी थी। और हमने बुक ऑफ द जेनेसिस का एक सर्वे किया था, और उसके बाद हमने उसके अंदर जो कठिन बातें थी, जैसे जीवन का वृक्ष है, भले और बुरे का वृक्ष है, कैन और हाबिल के विषय में है, और ऐसे अब्राहम का झूठ है, और ऐसी कुछ और बातें जो है बाइबल के अंदर है, जिसे समझना जो नए बिलीवर्स हैं, नए लोग हैं, उनके लिए मुश्किल है। और इस जो है हमने कार्यक्रम को इसलिए शुरू किया था कि जो नए लोग प्रभु में अभी आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो बाइबल को समझना चाहते हैं, और आसान भाषा में, सरल भाषा में हमने इसे शुरू किया था, सिर्फ कुछ एक बातें बता करके कि हम इजी वे से परमेश्वर के वचन को समझ सकें, ज़्यादा गहराई में नहीं, लेकिन कुछ एक बातों को बता करके हम आगे बढ़ रहे थे। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, और इसके पीछे एक अच्छा रिस्पांस आया, और प्रभु के दासों ने भी रिस्पांस दिया है, और कि बहुत अच्छी रीति से इस बातों को हमें समझ लग रही है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। और अब हम आगे सीखेंगे। और उत्पत्ति के अंदर मेरे प्रियो, विशेष करके जितनी बातें थी वो सारी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। और अभी उत्पत्ति के जब हम आगे देखते हैं तो आगे हम आइजैक की स्टोरी देखते हैं। आइजैक के बाद आइजैक ने भी कहते हैं कि झूठ बोला, जैसे अब्राहम ने झूठ बोला था, क्योंकि उसके अंदर अब्राहम का ब्लड था, क्योंकि उसके अंदर आदम का ब्लड था। सो मेरे प्रिय, मैंने अब्राहम के विषय में आकर के आपको क्लियर किया था कि ऐसा कुछ नहीं है। तो जिस प्रकार सारा अब्राहम की बहन थी, उसी प्रकार आइजैक जो था उसकी पत्नी थी, वो भी उसके कुटुंब में थी, उसकी बहन थी। तो हम आगे जब देखते हैं तो याकूब की स्टोरी शुरू हो जाती है। याकूब की शादी होती है। याकूब कैसे भाग जाता है, कैसे अपने मामा लबान के पास रहता है, उसके बाद उसके एसाव और याकूब के बीच में जो एक स्टोरी है उत्पत्ति के अंदर, वो है। और उसके बाद याकूब फिर से वापस आता है 14 वर्ष के बाद, और उसके अंदर याकूब मलयुद्ध करता है स्वर्गदूत से और आशीष को प्राप्त करता है। उसके बाद आगे जब हम देखते हैं तो आगे यूसुफ की कहानी शुरू हो जाती है, कैसे यूसुफ को मिस्रियों के हाथ बेचा जाता है, और यूसुफ वहां पर कैद खाने में रहता है, जेल रहता है, और पोतीपर की पत्नी के द्वारा व्यभिचार के इल्जाम लगा करके यूसुफ को जेल के अंदर भिजवाया जाता है, और कितने वर्ष वह जेल के अंदर रहता है। और उसके बाद एकदम से बाहर निकलता है जब परमेश्वर उसके द्वारा बातें करता है, दर्शनों के अर्थ बताता है, और जब फिरौन को एक स्वप्न आता है, और उसके बाद उस स्वप्नों का जो अर्थ है उसको नहीं मालूम होता, तब उसका अर्थ परमेश्वर यहोवा अपने दास यूसुफ के ऊपर प्रकट करता है, और इसके माध्यम से वह उसे जेल से निकाल के प्रधानमंत्री बनाता है, एक पीएम बनाता है। और ये स्टोरी उत्पत्ति के अंदर है। और उसके बाद जो है इजराइल वहां पर बढ़ता है, फूलता है। उसके बाद यूसुफ जो है वहीं पर जो है अपने पुरखाओं में मिल जाता है, और निर्गमन उसके बाद शुरू हो जाती है। तो अब मेरे प्रियो, ये जो थी उत्पत्ति की पुस्तक है, और यहां पर हम उत्पत्ति की पुस्तक समाप्त करेंगे। और आज हम जो देखेंगे वो है बुक ऑफ द एक्सोडस, निर्गमन की किताब के विषय में कुछ एक बातें देखेंगे। तो मेरे प्रियो, निर्गमन के विषय में हम शुरू करने जा रहे हैं। सो निर्गमन के विषय में मैं कुछ बातें आपको आज जानकारी दूंगा, और उसके बाद निर्गमन के अंदर जो कुछ बातें कठिन है, जिसे समझना मुश्किल है, उसके विषय में मैं आपके सामने रखूंगा। फिर हम आगे आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे। हर एक किताब में हम ऐसे ही करेंगे। तो निर्गमन की जो किताब है, निर्गमन की किताब का जो नाम है, इब्रानी भाषा में जो निर्गमन की किताब का नाम है वो है शिमोट। शिमोट का मतलब जो है वो है डिपार्च या एग्जिट, प्रस्थान करना। तो ग्रीक जो ट्रांसलेटर थे उन्होंने एक्सोडस नाम जो है इस किताब को दिया था। तो इंग्लिश में इसका नाम है एक्सोडस, और हिंदी में इसका नाम है निर्गमन, और पंजाबी की भाषा में से कहते हैं कूच दी किताब। सो बाइबल जो है दो भाषाओं में लिखी गई है, मेनली ज्यादा, और अरामिक बहुत थोड़ी है। तो पुरानी भाषा है जो इब्रानी में है, इसीलिए इसका ओरिजिनल नाम है शिमोट। शिमोट का मतलब है प्रस्थान करना, उसी की ट्रांसलेट है आगे एक्सोडस। और निर्गमन का मतलब भी है कूच का मतलब भी यही है कि प्रस्थान करना, एक जगह से दूसरी ओर प्रस्थान करना।
तो निर्गमन की पुस्तक के विषय में आगे कुछ बातें जो जानकारी है निर्गमन की पुस्तक के अंदर क्या है, वो कुछ एक बातें मोटी मोटी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जहां से उत्पत्ति की पुस्तक की कहानी खत्म होती है मेरे प्रियो, उससे आगे निर्गमन की कहानी शुरू हो जाती है, जहां पर यूसुफ की स्टोरी खत्म हो जाती है, यूसुफ के लोग फूलने फलने लगते हैं और वहीं से आगे जो है इसकी स्टोरी शुरू होती है। क्योंकि निर्गमन में हम पढ़ेंगे तो लिखा है कि एक नया फिरौन आया, नया राजा आया जो यूसुफ की संतान को नहीं जानता था, क्योंकि यूसुफ भी जो था अपने लोगों में मिल गया था और पुराना जो फिरौन था वो भी अपने लोगों में मिल गया था। तो इस प्रकार से अब नया जो फिरौन था, नया जो राजा राजगद्दी पे था, वो यूसुफ की संतान को और यूसुफ को नहीं जानता था और इजराइल फलने फूलने लगा। तो यहाँ से फिर एक दूसरी स्टोरी शुरू हो जाती है। और उसके बाद निर्गमन के अंदर जो मेन बात है वो है, निर्गमन की किताब जो है वो उद्धार और छुटकारे के बारे में बताती है। छुटकारा अर्थात गुलामी, मिस्र की गुलामी, वहां से इजरायली लोगों का परमेश्वर छुटकारा कराता है, उनकी गुलामी से परमेश्वर उन्हें निकालता है, निकाल कर उन्हें वायदे के देश कनान की ओर लेके जाता है। उसके बाद इस किताब के अंदर, ये जो किताब है इजरायलियों के मुश्किल समय में जब वे गुलामी में थे तब मिस्र से निकलने को बताती है। जब वे गुलाम थे उस गुलामी अवस्था को और वहां से वो कैसे निकले, ये सारी बातें इस निर्गमन की किताब के अंदर हमें पढ़ने के द्वारा मिलती है। इस किताब में इजरायली जो लोग हैं कनान देश की ओर प्रस्थान करते हैं, जो वायदे का देश है, और जब वो वायदे की देश की ओर निकलते हैं इस दौरान परमेश्वर के द्वारा उन्हें व्यवस्था दी जाती है, जो इस किताब के अंदर पढ़ने को मिलता है। जैसे अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी थी कि ये मैं देश तेरे और तेरे वंश को दूंगा, ठीक उसी वायदे को पूरा करने के लिए परमेश्वर अपने दास के द्वारा इजरायली लोगों को गुलामी से निकालता है और वायदे की देश कनान की ओर लेकर चलता है। और मध्य में मरुस्थल में सीनै पर्वत के ऊपर परमेश्वर उन्हें व्यवस्था देता है। इस किताब में परमेश्वर अपने लोगों को सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक नियम भी देता है। मेरे प्रियो, बाइबल जो है अकेली वह उद्धार की पुस्तक नहीं है। बाइबल एक संपूर्ण पुस्तक है। बाइबल एक संपूर्ण पवित्र शास्त्र है। बाइबल एक संपूर्ण है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है। वो अकेली उद्धार की पुस्तक नहीं है। बाइबल सब प्रथम उद्धार को दर्शाती है। उसके बाद बाइबल के अंदर सामाजिक नियम भी है कि हमें समाज में किस प्रकार रहना है, किस प्रकार जीवन व्यतीत करना है। उसके बाद बाइबल हमें राजनीतिक पुस्तक भी बताती है कि बाइबल के अंदर किस प्रकार हमें गवर्नमेंट के साथ रहना है, किस प्रकार हमें राज्य करना है। तो इसके बाद बाइबल जो है हमें धार्मिक नियम भी देती है मेरे प्रियो। तो किस प्रकार हमें धार्मिक नियम को लागू करना है अपने जीवन में और मानना है मेरे प्रियो। इसके बाद है फैक्ट्स ऑफ द बुक ऑफ एक्सोडस। इस किताब को हम 3 हिस्से में बांट सकते हैं मेरे प्रियो। इस जो बुक को है हम 3 हिस्से में बांट सकते हैं। नंबर 1 है हिस्टोरिकल नैरेटिव, उसके बाद है लीगल सेक्शन, उसके बाद है वर्शिप। नंबर 1 जो हिस्टोरिकल नैरेटिव है, ये इजरायलियों की इतिहास जो हमें उसका एक वहाँ से निकलने का सारा एक इतिहास हमें वहाँ पर मिलता है। कैसे कैसे वो गुलामी के द्वारा, छुटकारे के द्वारा कैसे कैसे वो जाति वहाँ से वो निकली है, वो सारे फैक्ट्स हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं। कैसे परमेश्वर ने उन्हें फिरौन के हाथ से छुड़ाया, कैसे परमेश्वर ने फिरौन को दंडित किया, कैसे उसके लोगों को जिन्होंने उनको बेगारी कसी, उनको गुलाम बनाया, उनके परमेश्वर ने अपने लोगों का जो दंड है उन्हें दिया। और उसके बाद लीगल सेक्शन का मतलब है कानून विधियां। और यहाँ पर परमेश्वर ने उन्हें अपने लोगों को कानून विधियां दी है। समाज के अंदर रहने की कुछ विधियां हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि तुम वहां से निकल आए हो जो कुछ भी करो, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें नियम दिए हैं, कानून दिए हैं कि कैसे तुमने समाज के अंदर रहना है, अपने भाई से जो है कैसे आपने मिलना है, कैसे उनके साथ आपने जीवन निर्माण करना है, कैसे आप समाज में रह सकते हो, कैसे विवाह कर सकते हो, और किस प्रकार से आप अन्य कार्य कर सकते हो। तो ये सारे जो नियम है और यहाँ पर लीगल सेक्शन के अंदर हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं। उसके बाद नंबर 3 है वर्शिप। यहाँ पर हमें मिलाप वाला तंबू देखने के लिए मिलता है, जो पहला टेम्पल था
जो इजरायलियों का था, पहला मंदिर जो था इजरायलियों का था, यहाँ पर परमेश्वर उन्हें बताता है किस प्रकार आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हो, उसकी पवित्रता, उसकी होलीनेस, उसकी विधियां, उसकी नियम, उसके आज्ञा पालन कैसे करने हैं, ये सारे धार्मिक नियम जो हैं परमेश्वर यहाँ पर देता है। कैसे इंसान परमेश्वर की वर्शिप कर सकता है, उसकी आराधना करने के लिए नियम परमेश्वर देता है। जो 3 हिस्से में इस किताब को हम बांट सकते हैं, हिस्टोरिकल नैरेटिव, लीगल सेक्शन और वर्शिप। इसके बाद है चैप्टर्स बाय चैप्टर कैसे हम इसे अध्ययन कर सकते हैं। कुछ एक बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, चैप्टर बाय चैप्टर्स कैसे इसका अध्ययन कर सकते हैं। अध्याय 1 में जब हम पढ़ते हैं ऑपरेशन ऑफ द इजराइल, ऑपरेशन इजराइल हम देखते हैं मिस्र का इजराइल के ऊपर दबाव डालना, कैसे उनको गुलामी में लेकर आना, कैसे उनको ज़्यादा काम करवाना, इजराइल के ऊपर ऑपरेशन करता है मिस्र, कैसे उनको अधीन करता है, कैसे और भी ज़्यादा गुलाम करता है और भी ज़्यादा उनसे काम करवाता है। ये सारा चैप्टर 1 में हम पढ़ने के लिए मिलता है। उसके बाद है चैप्टर 2 और 6 में हमें पढ़ने के लिए मिलता है कॉल ऑफ द मोजेस, मूसा की बुलाहट। 2 अध्याय से लेकर के 6 अध्याय तक हमें ये सारी बातें पढ़ने के लिए मिलती है। परमेश्वर ने कैसे मूसा को बुलाया, कैसे परमेश्वर ने उसे चुना और कैसे परमेश्वर ने सामत बख्शी और कैसे परमेश्वर ने मूसा को अधिकार दिया। मूसा की बुलाहट के विषय में अगर हमने पढ़ना है तो 2 अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक जो है हम अच्छी रीति से इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद है अध्याय नंबर 7 और 11 तक, चैप्टर 7 to 11 तक जब हम पढ़ते हैं 10 प्लेग्स के विषय में हम पढ़ते हैं 10 विपत्तियां जो परमेश्वर ने मिस्रियों के ऊपर भेजी थी, जिसमें अलग अलग आप वहां पर पढ़ सकते हो, बहुत सारी विपत्तियां हैं, है ना, टिड्डियों की विपत्तियां हैं, बहुत सारी उसके अंदर विपत्तियां हैं। ये सारी विपत्तियां हम 7 से लेकर 11 तक पढ़ सकते हैं मेरे प्रियो। उसके बाद है चैप्टर 12 to 18, 12 से 18 अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं सीने पर्वत की यात्रा। यहाँ पर इजरायलियों की सीने पर्वत की यात्रा शुरू हो जाती है, उस यात्रा को हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ साथ 12 अध्याय में हम देखते हैं कि फसह का पर्व, जिसे हम पास ओवर भी करते हैं, फेस्टिवल ऑफ फास्ट पास ओवर, तो फसह का पर्व परमेश्वर जो है इजरायलियों को देता है कि तुम्हें ये फसह का पर्व मनाना होगा और उसकी विधियां परमेश्वर उन्हें बताता है किसे कैसे उसे लेना है। ये फसह का पर्व जो है हमें 12 से लेकर 18 तक पढ़ने के लिए मिलता है, माफ करना 12 अध्याय में पढ़ने के लिए मिलता है। उसके बाद 13 अध्याय में जो है हमें अखमीरी रोटी के विषय में भी पढ़ने के लिए मिलता है, अखमीरी रोटी के विषय में भी, कि खमीरी रोटी का जो पर्व है वो परमेश्वर इजरायली लोगों को देता है। उसके बाद 19 से लेकर के 24 अध्याय के अंदर चैप्टर 19 to 24 तक जो हम देखते हैं लीगल सेक्शन को देखते हैं, कानून विधियां, और यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों को कानून जो है वो देता है, कानून की जो विधियां हैं वो देता है, कैसे उन्होंने समाज में रहना है, कैसे पॉलिटिक्स करना है, कैसे उन्होंने अन्य नियमों का पालन करना है। लीगल सेक्शन जो है परमेश्वर देता है उन्हें। ये हमें 24 अध्याय तक 19 से लेकर के पढ़ने के लिए जो हमें मिलता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 20, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें 10 कमांडमेंट्स पढ़ने को मिलती है, 10 आज्ञाएं प्रमुख। ज्यादातर आपने देखा होगा लोगों के घर में एक 10 आज्ञाएं लिखी होती हैं। ये 10 आज्ञाएं जो है परमेश्वर की हमें निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय में पढ़ने के लिए मिलती है। उसके बाद 25 से लेकर 31 तक जब हम पढ़ते हैं अध्याय में, वहां पर हमें इंस्ट्रक्शन बिल्डिंग ऑफ द टैबरनेकल के लिए मिलता है। सो हम 25 से 31 तक हम देख सकते हैं कि मिलाप वाले तंबू को बनाने के लिए परमेश्वर अपने लोगों को आदेश देता है। तो उसके बाद 32 से लेकर 34 तक हम देखते हैं कि बछड़े की पूजा इजरायली लोगों द्वारा की गई। तो जब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने पढ़ने के लिए मिलता है कि जब मूसा परमेश्वर के साथ 40 दिन 40 रात रहा, तो वहां पर जाने के बाद जब वह वापस नहीं आया तो पीछे कैसे लोगों ने अपनी इच्छा से अपने लिए एक बछड़ा तैयार किया और जिसकी वह पूजा करने लगे थे मेरे प्रियो। उसके बाद 35 से लेकर 40 तक हमें पढ़ने के लिए मिलता है टैबरनेकल को बनाने का एक विस्तार जो है परमेश्वर अपने लोगों को देखता है। पहले परमेश्वर मिलाप वाले तंबू को बनाने का इंस्ट्रक्शन 25 से 31 पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शन देखता है कैसे बनाना है। और जब हम उसको पढ़ते हैं 35 से लेकर 40 तक पढ़ते हैं, उसका एक विस्तार हमें मिलता है, खोल के वहां पर मिलता है कि परमेश्वर ने कैसे उसकी विधियां कैसे कैसे उसको बनाना है। क्योंकि मिलाप वाले तंबू के अंदर बहुत सारी बातें थी। तंबू की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तंबू की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तंबू की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, उसके बाद इस मिलाप वाले तंबू में क्या क्या होना चाहिए, ये सारा जो विस्तार है वो हमें 35 से लेकर 40 तक पढ़ने के लिए मिलता है। जैसे कनात हो गए, उसके पर्दे हो गए, उसके द्वार हो गया,
पवित्र स्थान हो गया, अति पवित्र स्थान हो गया, वेदी होगी, धूपदान हो गया इत्यादि, ये सारी जो बातें हैं वो हमें विस्तार से देखने के लिए 35 और 40 तक जो है वो पढ़ने के लिए मिलती है। मेरे प्रियो, ये है बुक ऑफ एक्सोडस का एक सर्वे कि बुक ऑफ एक्सोडस के बीच में हमें क्या क्या मिलता है और उसका जो उसके अंदर जो मेनली जो बातें हैं वो क्या क्या होती है, कहाँ से वो कहानी शुरू होती है, उस किताब के अंदर क्या क्या दिया जाता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो ये सारा एक फैक्ट्स ऑफ बुक ऑफ एक्सोडस का था। तो इसके नेक्स्ट जो है ये छोटा मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि एक बार में हम एक ही बात को समझे। इसके आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अंदर जो मेन महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत सारी निर्गमन के अंदर बातें हैं जो हम नहीं समझ पाते, जैसा कि फसह का पर्व है। फसह के पर्व के विषय में हम कुछ बातों को सीखेंगे। ये फसह का पर्व कैसे मनाया जाता था, ये क्यों परमेश्वर ने दिया, ये किसको दर्शाता है। उसके बाद अखमीरी रोटी का पर्व है। अखमीरी रोटी का जो पर्व है क्यों परमेश्वर ने दिया है, ये किसको दर्शाता है, ये कैसे मनाया जाता है, ये जो बातें हम कहां पर देखेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण बात है इसके अंदर प्रभु ने मेरे मन में डाला है, जैसी प्रभु की इच्छा होगी, मैं चाहता हूं कि मिलाप वाले तंबू को थोड़ा थोड़ा कुछ एक खोल के मैं आपको बताऊंगा कि मिलाप वाले तंबू के पर्दे किसको दर्शाते हैं, मिलाप वाला तंबू क्यों बनाया था परमेश्वर ने, उसकी क्या जरूरत थी। और ये जो है, क्योंकि जब हम नया नियम के अंदर पढ़ते हैं, इब्रानियों की पत्री के अंदर पढ़ते हैं, तो मिलाप वाले तंबू से मिलाकर के जो है प्रभु के दास हमें आज की सेवक के विषय में बताते हैं। तो मिलाप वाला तंबू जो बाइबल के अंदर है मेरे प्रियो, सिर्फ एक ऐसा विषय है जिस विषय के अंदर बाइबल के सारे विषय आ जाते हैं। बाइबल के अंदर कोई दूसरा ऐसा विषय नहीं है। अगर आप संपूर्ण बाइबल को समझना चाहते हो मेरे प्रियो, आप मिलाप वाले तंबू को सीखें। मिलाप वाले के तंबू के अंदर सारे विषय आ जाते हैं। ये पर्दे किसको दर्शाते हैं, इसकी कनात किसको दर्शाती है, इसका द्वार किसको दर्शाता है, पवित्र स्थान किसको दर्शाता है, अति पवित्र स्थान किसको दर्शाता है, वेदी किसको दर्शाती है, धूपदान किसको दर्शाते हैं, रोटियां किसको दर्शाती हैं। ये सारी जो एक एक रंग जो है उसकी रस्सियां से लेकर रंग तक एक एक बात जो है वो नया नियम की ओर इशारा करते हैं, न्यू टेस्टामेंट की ओर इशारा करते हैं, न्यू टेस्टामेंट के विश्वासियों की ओर, न्यू टेस्टामेंट की कलीसिया की ओर। मिलाप वाले तंबू के अंदर मेरे प्रियो कलीसिया की एक छवि छिपी हुई है। इसलिए अब मिलाप वाले तंबू को मैं आपको एक एक बात कौन किसको दर्शाता है, ये मेरी बातें प्रभु ने मेरे